हनुमान जी कब आएंगे, लॉर्ड कल्कि वर्सेस बोगासुर कब होगा, गोकू का न्यू फॉर्म, गोजो को लाओ, इतने सारे सवाल। तो आ गया हूँ सबका जवाब लेकर Q&A एपिसोड 2 के साथ। इस वीडियो में हम अपनी थियरीज भी डिस्कस करेंगे, तो सवालों के समुंदर में डुबकी लगाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। वीडियो शुरू करते हैं। तो एक सवाल आया है कि गोकू और वेजिटा को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट 3 दे दो एंड अल्ट्रा ईगो 3 दे दो। गोकू और वेजिटा के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्म आने वाला है। जब ये दोनों कल्कि से ट्रेनिंग लेंगे उसके बाद इन दोनों का फॉर्म देखकर मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को। भाई आपने लॉर्ड शिवा को बहुत कम ताकतवर दिखा दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये समझ लें कि हम लोग लॉर्ड शिवा से किसी का कंपटीशन नहीं करवा रहे यहाँ पे। लॉर्ड शिवा इज़ द अल्टीमेट गॉड। हमारा वीडियोस अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे एनर्जी का सोर्स हमने लॉर्ड शिवा को दिखाया है। तो लॉर्ड शिवा को हम कैसे कमज़ोर दिखा सकते हैं? कभी कभी स्टोरी में बिठाने के लिए हम लोगों को लॉर्ड शिवा को थोड़ा डीपावराइज करना पड़ता है। ऑब्वियसली हम लोग लॉर्ड शिवा की पावर को क्वांटिफाई तो कर नहीं सकते। आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। बोगा इज इक्वल टू रोलेक्स सर, जस्ट सर। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बोगा। मैंने जब ये कैरेक्टर लिखना शुरू किया था तो मेरे को खुद नहीं पता चल रहा था कि मैं कितना डार्क जा रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली जिस तरह से चैप्टर 8 अनवील हुआ है, मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने इतना डार्क कैरेक्टर कैसे लिख दिया, जो कि जस्टिफाई भी करता है बिकॉज कलयुग का एरा है एंड इतने डार्क कैरेक्टर्स के साथ हम लोगों को आगे चलना ही पड़ेगा। और आगे आगे आप लोगों को समझ आएगा कि वो ऐसा क्यों है। इस कैरेक्टर के पीछे मैंने बहुत ध्यान दिया है, इसके डेवलपमेंट पे मैंने बहुत ध्यान दिया है। आगे आगे आप लोगों को समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में कौन है और ये क्यों ऐसा कर रहा है। बट रोलेक्स का बीजीएम उसके ऊपर परफेक्ट बैठ गया है। हाँ, क्या लगता है आप लोगों को? रेफर भगवत गीता एंड भगवत पुराण फॉर मोर आइडियाज़। हाँ, ये अच्छा सजेशन है, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। बट पूरी तरह से अगर मैं पुराणों पर डिपेंड हो गया तो स्टोरी लिखने में काफ़ी दिक्कत होती है। आई कैन टेक सम आइडियाज़ फ्रॉम देयर, जैसा आपने कहा, बट एंटायरली मैं किसी पुराण या वेद के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकता। दिस इज़ प्योरली क्रिएटिव। जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होती है मैं डेफिनेटली पुराणों की मदद लेता हूँ। बोगाज लाफ इज़ फायर इमोजी। वो थोड़ा फ्लो में निकल जाता है जब जब मैं बोगा का वॉइस ओवर करता हूँ। आई मीन बोगा अलग ही लेवल का बन गया है। मैंने इनिशियली ये सोचा था कि मैं 2 सीज़न तक बोगा को एज अ मेन एंटागनिस्ट रखूँगा, उसके बाद मैं बोगा को मरवा दूंगा। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बोगा को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मुझे चलाना पड़ेगा बिकॉज उसके जैसा एंटी हीरो अभी तक इस DBG यूनिवर्स में नहीं आया है। आई एम वेटिंग फॉर अश्वत्थामा। येस, अश्वत्थामा भी एक मेन कैरेक्टर होगा, एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होगा। मेन कैरेक्टर कहना सही नहीं होगा। जब कली वाला स्टोरी डेवलपमेंट शुरू होगा उस टाइम पे अश्वत्थामा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। सर्चर रेड क्रॉस, लूसीफर रेड क्रॉस, बोगा ग्रीन टिक। दैट्स द रीज़न वाई आई लाइक विलन्स मोर देन हीरोज़। थैंक यू यार। बोगा सबको पसंद आ रहा है, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। पर्सनली मुझे भी एंटी हीरोज़ ज़्यादा पसंद है, इसीलिए आप देखोगे कि मेरे जितने भी विलन्स हैं उनका एक पर्पस है। और जितने भी पॉपुलर एनिमे हैं उनमें देखोगे अगर आप तो जो एंटागनिस्ट है उसको एक पर्पस दिया गया है। वो ऐसे ही वायलेंस करने के लिए या अपने मज़े के लिए विलन नहीं बनता। मुझे आज तक का सबसे बेस्ट विलन जिसको इतनी बारीकी से लिखा गया है वो है मादरा उचिहा। अगर आपने नारुतो सीरीज़ देखी है तो आप इस कैरेक्टर के बारे में जानते होंगे। नारुतो सीरीज़ के क्रिएटर ने मादरा उचिहा के कैरेक्टर को जो डेप्थ दिया है, आई डोंट थिंक सो कि मैंने ऐसे और कोई भी एनिमे में देखा है। और मादरा उचिहा के बाद अगर कोई नाम आएगा तो वो बोगा का होगा। अगर आपके कोई ऐसे फेवरेट विलन्स है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए मुझे। MHA को लाओ, मिडोरिया को लाओ, माय हीरो एकेडमिया। सोचेंगे इसके बारे में। फ़िलहाल मुझे कोई ऐसा बेसलाइन या स्टोरी के फिट बैठने वाला कुछ ऐसा मिल नहीं रहा, इसलिए मैं MHA को ला नहीं रहा हूँ अभी। बट है, मेरे दिमाग में है MHA। क्या इस चैप्टर 8 में गोकू का सुपर सेयन इन्फिनिटी फॉर्म दिखाई जाएगी? नहीं, ये चैप्टर अभी यही ख़त्म हो चुका है। अभी चैप्टर 9 के ऊपर हम काम कर रहे हैं। फॉर्म्स आएंगे बट कब आएंगे उसकी गारंटी नहीं है। वो किसी भी वक्त आ सकते हैं। भाई 20 मिनट की वीडियोस बनाओ। 20 मिनट की बनाना चाहता हूँ, लेकिन एज़ यूजुअल मैंने पिछले वाले Q&A में भी बताया है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा। काम भी देखना पड़ता है, घर के भी काम होते हैं, फिर वीडियोस भी एडिट करना होता है, वॉइस ओवर, बहुत कुछ चल रहा है फ़िलहाल। अभी के लिए 10 मिनट्स की वीडियो एंजॉय करो। ये न्यू एपिसोड बाय द वे, गोकू इन DBZ एंड DBS डेविलिश स्माइल।
गोकू इन डीबीजी कैट इमोजी। देखो गोकू है वो बहुत पावरफुल है, बट अभी जो कैरेक्टर्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं डीबीजी में, उनके सामने आप खुद सोचो लॉर्ड शिवा या कल्कि के सामने गोकू की कुछ चलेगी क्या? तो वही हो रहा है, इसलिए गोकू थोड़ा डी पावर्ड दिख रहा है। बाकी अगर मैं चाहूँ तो गोकू को इससे भी बेहतरीन फॉर्म दे सकता हूँ, जो कि होने वाला है। वेट एंड वॉच। मुझे आपका वीडियो अच्छा लगता है, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए तो ये सब कर रहा हूँ मैं। I want to see Lord Krishna, the supreme personality of God, in his actual form in Golok Dham. लॉर्ड कृष्णा को इस वक्त लाना सही नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी हम कल्कि के ऊपर पूरा फोकस करके बैठे हैं। आगे की स्टोरीज कल्कि के ऊपर बेस्ड हैं, तो लॉर्ड कृष्णा के आइडियोलॉजीज को हम डिस्कस कर सकते हैं, बट उनको एज अ पर्सनैलिटी लेकर आना, इट वोंट मेक एनी सेंस आई गेस। Bro, good job. I like your channel and I subscribe your channel. Good. And make more videos. It is good and you make Indian and Goku world. Thank you so much यार। मुझे भी आपके कमेंट्स पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। जब मेरे काम के लिए ऊपर आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं वीडियोस और बनाता रहूँ। बीच में तो एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे वीडियोस कंटिन्यू करने चाहिए या नहीं। उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं आना वो भी एक चैलेंज बन जाता है मेरे लिए। जय श्री राम। बहुत एक्साइटेड अबाउट दिस वीडियो, किंतु मेरा क्वेश्चन है कि बोगासुर बोगा में और लॉर्ड विष्णु लॉर्ड कल्कि जब एक दूसरे से फाइट होगा, लॉर्ड विष्णु खत्म कर पाएंगे बोगासुर? क्योंकि मेरे को बोगासुर को जेनोसामा को बंदी बनाकर रख चुका है। देखो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि बोगासुर के पास इक्वल प्रतिभा है लॉर्ड विष्णु की, और लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं लॉर्ड कल्कि। अब बोगासुर का क्या लगता है इसके बारे में मैं अगर आपको अभी बता दूंगा तो वीडियो का स्पॉइलर हो जाएगा पूरा आगे का। लेकिन एक बात तय है, लॉर्ड विष्णु वर्सेस बोगासुर डेफिनेटली होगा, लॉर्ड कल्कि वर्सेस बोगा भी होगा, और ये फाइट बहुत एपिक होगी। मैं आपको रिलेशन समझाता हूँ थोड़ा सा। लॉर्ड विष्णु के अवतार हैं लॉर्ड कल्कि, जो इक्वली पावरफुल होंगे लॉर्ड विष्णु की तरह। बोगासुर ने महादेव की आराधना करके लॉर्ड विष्णु की प्रतिभा ली है। आप समझ रहे हो कि कितना इक्वल फाइट होने वाला है, वो इक्वल स्केल का फाइट होने वाला है। आपको लास्ट तक समझ में नहीं आएगा जीतने कौन वाला है। तो इसलिए बोगासुर बहुत बड़ा विलन है और बोगा आपको पता चलेगा वो कौन है। तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेश्चन। नारायण इज़ लुकिंग मोस्ट हैंडसम। यस, ये कैरेक्टर डिज़ाइन करने में हम लोग बहुत मेहनत लेते हैं, एंड थैंक यू सो मच, आपको ये कैरेक्टर्स पसंद आ रहे हैं इसके लिए। दिस सीरीज इज़ बेटर देन रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। थैंक्स अ लॉट। रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक में हमारे इंडियन गॉड्स को थोड़ा अलग वे में दिखाया गया है, तो वो सीरीज़ इंडिया में बैन है। मैंने वो सीरीज़ देखी है, लॉर्ड शिवा को बहुत इनअप्रोप्रिएट वे में दिखाया गया है, तो मुझे तो पर्सनली पसंद नहीं आया है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। माता तुलसी जैसी कहानी है, सिमिलर। माता तुलसी की कहानी मैंने नहीं देखी है। गोजिटा वर्सेस गोकू। भाई गोजिटा वर्सेस गोकू कैसे होएगा? मतलब सेंस है इस बात का? गोकू अगर फ्यूज़ करेगा वेजिटा के साथ तो गोजिटा बनता है, तो गोकू मतलब हाँ, अगर अल्टरनेट टाइमलाइन या अल्टरनेट डिमेंशन का गोकू लाएंगे तो हो सकता है, बट ऐसे छोड़ दो यार, ये नशे मत करो आप। हु इज़ स्योता एंजल यू मेड? स्योता एक एंजल है जो अभी आपको चैप्टर 9 में समझ में आएगा वो कौन है। Fabulous brother, I see your show is growing big. If you can animate the show, it will make you an Indian manga creator. Also hope the upcoming episode will blow everyone's mind. Thanks a lot यार। देखो एनिमेशन का मैंने बताया है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और अगर मैं एनिमेट करने बैठ गया एक तो हर पार्ट के लिए 3 से 4 महीने लग जाएंगे। फिलहाल इसे ऐसे ही एंजॉय करो। अगर आगे जाके चैनल अच्छी तरह से ग्रो होता है तो डेफिनेटली मैं इसका मांगा रिलीज करूंगा, और अगर हमें कोई फाइनेंसर मिल गया या प्रोडक्शन हाउस मिल गया तो फिर मजे ही मजे। फिर आप देखना कि वीडियो की क्वालिटी और स्केल कितना बड़ा हो सकता है। आगे के पार्ट्स तो इतने इंटरेस्टिंग होने वाले कि मैं अभी से तो कुछ बताऊंगा नहीं, बट देखते रहो। हाय फ्रेंड, मैं थोड़ा बिजी था, वीडियो नहीं देख पाया जॉब की वजह से, लेकिन आज देख रहा हूँ। वेटिंग फॉर अश्वत्थामा, योर फैन फ्रॉम आगरा उत्तर प्रदेश। थैंक्स अ लॉट, आप टाइम निकाल कर हमारा वीडियो देखते हो। अश्वत्थामा के लिए थोड़ा और इंतज़ार करना होगा, बट डेफिनेटली अश्वत्थामा आएंगे। एंड लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम मी टू यू। आगरा के जितने भी सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार। अमेजिंग। विल ओल्ड कॉमिक स्टाइल विल रिटर्न? नहीं, ओल्ड कॉमिक स्टाइल अभी तो नहीं आएगी जल्दी से।
I got goosebumps when I saw Boga have cutted Gyomi's head. That was my favorite part. यार वो बंदा, अगर आप लोगों ने डीमन स्लेयर का जो फिनाले एपिसोड है अगर वो देखा है ना, आप रिलेट कर पाओगे। अंधा होने के बावजूद वो बंदे ने मुजान के ब्लड डीमन आर्ट को इस तरह से काट दिया ना, लिटरली मुझे तो बहुत पसंद आया वो ग्योमी का कैरेक्टर। बट अपने बोगा के आगे कोई बोल सकता है क्या? बोगा ने इजीली सबको मैन हैंडल कर दिया। ऑब्वियसली वो करेगा ही, क्योंकि उसके पास जो पावर्स है वो कोई नॉर्मल पावर नहीं है। तो बोगा के लिए इन लोगों से लड़ना और जीतना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। साइतामा फाइनली एंट्री हो गया डीबीजी यूनिवर्स में। यस, अभी आगे और भी कैरेक्टर्स आने वाले हैं और मैं एक स्पॉइलर अभी दे देता हूँ। गोकू का और साइतामा का फाइट होगा और कौन जीतेगा वो आप लोग गेस करके मुझे बताओ कमेंट में। मुझे नहीं लगता कि साइतामा बोगा और बोगासुर को मार पाएगा, चांस ही नहीं है। नेवर इन अ मिलियन ईयर। बोगा को मतलब साइतामा से मैं पिटवाऊंगा, ऐसा होगा क्या कभी? चांस ही नहीं। अमेजिंग एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू पार्ट 6 विथ सेकेंड FIR टू JJK एंड अटैक ऑन टाइटन टोक्यो रिवेंजर डेथ नोट। ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया क्या है, बट जहाँ तक मुझे लग रहा है ये JJK और AOT टोक्यो रिवेंजर डेथ नोट को भी अगले पार्ट में देखना चाह रहे हैं। देखो JJK का तो अगला चैप्टर कंफर्म्ड है और AOT आपको कैसे दिखेगा वो भी आपको चैप्टर 9 में समझ आएगा। टोक्यो रिवेंजर और डेथ नोट ये दोनों का तो मैंने अभी सोचा है नहीं। ब्लीच कैरेक्टर्स प्लीज़, ब्लीच के कैरेक्टर्स को भी लाएंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि देखो ये अल्टीमेट बैटल होने वाला है, ऑल द एनिमे वर्स वर्सेस बोगा एंड बोगासुर। तो जितने कैरेक्टर्स मैं ला सकता हूँ मैं ज़रूर लाऊंगा, बट वो मेक सेंस करना चाहिए स्टोरी लाइन में, तभी उनको लाकर मतलब है। अदरवाइज वो सिर्फ एक एडिशनल कैरेक्टर बन के रह जाएगा। हु इज़ द्रोका? द्रोका एक बहुत पावरफुल विलन है। बोगासुर के जितने भी ईविल काम है उनको करने के लिए द्रोका सबसे आगे रहता है। देखो अभी मैंने क्या सोचा है कि हर चीज़ में बोगा और बोगासुर आगे नहीं रहेंगे। वो उनके जो हेंचमैन है, अगर आपने मार्वल देखी है या DC देखी है तो उसमें थैनोस हर जगह नहीं जाता, वो पहले अपने हेंचमैन्स बेचता है। हेंचमैन को हराने के बाद जब फाइनल बैटल होता है तब वो लोग मेन कैरेक्टर्स को दिखाते हैं, लाइक मेन विलेंस को, जैसे थानोस और डॉक्टर डूम हो गए। ये जो है मेन कैरेक्टर्स है और द्रोका इज अ हेंचमैन, और हेंचमैन अगर इतना पावरफुल है तो सोचो बोगासुर कितना पावरफुल होगा। ब्रोली कहाँ है भाई? नेक्स्ट वीडियो में वन पीस और नारुतो और ब्लीच एनिमे को शो कर देना, उनके एमसीज मेन कैरेक्टर्स को। ओके ब्रो, फिर मार्वल यूनिवर्स के साथ कोलैब कर देना और DC के साथ भी। ब्रोली भी ज़रूर आएगा दोस्त, डोंट वरी। जब अल्टीमेट शोडाउन होगा तो सारे सेयंस को असेंबल होना ही होगा। नारुतो के कैरेक्टर्स को भी मैं लाऊंगा, बट ये कैरेक्टर्स आएंगे। दैट्स अ गुड क्वेश्चन। भाई एक बात बोलूँ क्या, बुरा मत मानना, साइतामा के लिए अकेला फ्रीजा आर्मी का कोई सेयन सोल्जर ही काफ़ी है। मुझे पहले लगता था कि साइतामा बहुत ताकतवर है, पर बाद में मुझे पता चला कि साइतामा खुद एक पैरोडी कैरेक्टर है सुपरमैन का। जैसे ड्रैगन बॉल में नहीं आई थी क्या वो रोबोट, छोटी बच्ची वैसा। अच्छा, इसलिए साइतामा को आराम से हरा देगा गोकू, और अगर MUI हो गया तो फिर साइतामा की छुट्टी। देखो आई एग्री टू दिस। मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि साइतामा डजंट हैव एनी चांस इन फ्रंट ऑफ एनी सेयन। लेकिन दो यूनिवर्सेस को मर्ज करना है ना, तो उनके मेन कैरेक्टर्स को हमको टॉप पे दिखाना पड़ेगा। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने गोहान के थ्रू ये कन्वे कराया है कि साइतामा जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में रहता है उसमें वो बहुत स्ट्रांग है, सो ही कैन बी इक्वली पावर्ड, इक्वली पावरफुल देन अस, यानी कि सेयंस। तो ये दिखाना ज़रूरी था, अदरवाइज पूरा जो सेटअप और बिल्डअप होता है कैरेक्टर्स का, देखो साइतामा के भी कुछ फैन बेस होंगे, तो उनके लिए भी अपने मेन कैरेक्टर्स को पावरफुल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उनके पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो। आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। When did Gojo came in series? गोजो अभी तक आया नहीं है। गोजो विल बी कमिंग इन चैप्टर 9। चैप्टर 9 अगले हफ्ते रिलीज होगा। लॉर्ड हनुमान विल कम इन चैप्टर 9, परशुराम विभीषण। चैप्टर 9 में हनुमान जी डेफिनेटली आने वाले हैं, क्योंकि हमारे पूरे सीरीज का टाइटल वही है, लॉर्ड हनुमान मीट्स गोजो। ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड एंड रिटन स्टोरी, वाटर डेडिकेशन मैन। थैंक्स अ लॉट मैन, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।
सो गाइज दैट वॉज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही है। ऐसे ही आप कमेंट करते रहिए और अपने सजेशन हम तक पहुंचाते रहिए। कई सारे लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट किया है अपनी थ्योरीज और स्टोरीज़ को लेकर, कैरेक्टर डिज़ाइंस को लेकर। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे पर्सनली मैसेज करते हो या DM करते हो। तो इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का और बाकी सारे सोशल मीडियाज़ का हैंडल डिस्क्रिप्शन में तो हमेशा होता ही है। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं इस वीडियो में डाल देता हूँ। बाकी थैंक्स अ लॉट। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आप लोग डाई हार्ड फैन हो DBG के। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में जो कि होगा चैप्टर 9। देखना, बिल्कुल मिस मत करना। मैं बता रहा हूँ अभी भी चैप्टर 9 बहुत एपिक होने वाला है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में। टिल देन पीस।